गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 6 आधारों पर किया गया है, जिनमें से है आपके पर्यायवाची या जिनको आप समानार्थी शब्द भी जानते हो। नंबर सेकंड है अनेकार्थक शब्द। थर्ड विलोम या विपरीतार्थक शब्द। फोर्थ है आपका श्रुति सम या भिन्नार्थक शब्द। फिफ्थ है आपका एकार्थक शब्द और सिक्स्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों आपको अर्थ के आधार पर मतलब जो भी मैं आपको शब्द जितने भी बताए गए हैं इन सब का आपको अर्थ बताना है। जैसे पर्यायवाची जो शब्द हैं वो एक जैसे अर्थ कर रखने वाले बहुत सारे शब्द जिनमें होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे तलवार, तलवार के जो जो पर्यायवाची शब्द हैं बच्चों खड़ग, असी, करवाल। तो ऐसे ही बंदर जो एक आपका जानवर है उसके जो पर्यायवाची शब्द हैं कपि, वानर और मरकट। इन्हीं को आप क्या कहते हैं बच्चे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिसके एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले। ठीक है, तो ये आपका अर्थ के आधार पर हुआ पहला भेद है जो आपका अर्थ के आधार पर, वो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, जिसमें है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। देखिए विलोम शब्द आप पढ़ते हुए भी आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हो, लेकिन विलोम शब्द आपको पता है कि विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक होता है कि एक शब्द परस्पर दूसरे का विपरीत होता है। अगर दिन है तो उसका विपरीत क्या होगा? रात। आलस्य है तो उसका विपरीत क्या होगा? स्फूर्ति। कायर है तो उसका विपरीत क्या होगा? वीर। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द में क्या होता है बच्चों? ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उनको हम एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी। वैसे इनके पर्यायवाची होते हैं बच्चों, लेकिन जो मैंने एक शब्द बोला इसका इस टाइम पे सिर्फ एक ही अर्थ है। अगर हम इनको अलग अलग लाइनों में, पंक्तियों में इनको ऐड करते हैं तो इनके अर्थ बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों अनेकार्थक शब्द। देखो एकार्थक और अनेकार्थक में आपका डिफरेंस बताया गया कि एकार्थक शब्द वो होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है और अनेकार्थक शब्द वो होते हैं जिनका एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आपका एक शब्द है अंक। अंक आपको आपके टेस्ट पेपर में भी अंक मिलते हैं आपको, जिनको हम संख्या से भी जानते हैं। और अंक होता है गोद लेना, कि गोद में उठाना, बच्चे को अंक लेना। अंक मतलब गोद में उठाना। ऐसे ही नेक्स्ट है बच्चों भेद। भेद का एक तो होता है प्रकार और दूसरा होता है रहस्य। मतलब अनेकार्थक शब्द, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले। नेक्स्ट है बच्चों आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इनमें क्या होता है बच्चों? जो शब्द सुनने में एक समान लगे, सुनने में एक समान लगे परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त भिन्नता होती है, मतलब उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा में क्या होता है बच्चों? तुलना करना, और उपेक्षा होता है उसका निरादर करना, उसको आदर सम्मान न देना अपने सामने वाले को। ऐसे ही नेक्स्ट है सुत या सूत। सुत या सूत। सुत होता है बेटा बेटा। सुत मीन्स क्या होता है? बेटा। और सूत मतलब धागा। नेक्स्ट है बच्चों आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनमें आपने पढ़ा था जिनको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं बच्चों, जिनका अर्थ है प्रयोग में जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए के स्थान पर एक ही शब्द जहां पे आए उनको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे आपका है सप्ताह में, जैसे आपका होता है बच्चों सप्ताह में एक बार होने वाला, मतलब साप्ताहिक। और जिसका मूल्य आका न जा सके, जिसका मूल्य आका न जा सके उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अमूल्य। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। नेक्स्ट है बच्चों आपका व्याकरणिक प्राकार्यों के आधार पर। व्याकरणिक प्राकार्यों के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्यों के आधार पर बच्चों शब्द के दो भेद होते हैं। कितने होते हैं?
दो भेद होते हैं, एक तो विकारी और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द बच्चों वो होते हैं जिनमें परिवर्तन आए, वे शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं बच्चों, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के बच्चों चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया बच्चों विकारी होते हैं, इनमें परिवर्तन आता है। जैसे संज्ञा में हम पढ़ते हैं बच्चा का बच्चे, मैं आपको बच्चों भी बोल रही हूँ, बच्चे भी बोल रही हूँ, तो संज्ञा में आपका सेम ऐसे ही बच्चों आपका है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। वह का परिवर्तन अगर हम करते हैं, किसी वाक्य में चेंज करते हैं कि वह बच्चा जा रहा है, और हम उसको अगर वाक्य में बच्चा की जगह बच्चे आता है तो हम क्या बोलते हैं? वे बच्चे जा रहे हैं। वह या वे दोनों का एक ही इंडिकेशन है बच्चों कि वह मतलब बहुत दूर है, वे का मतलब भी बहुत दूर है। जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो दीज, दोज पढ़ते हो, उसका मतलब वे, बहुत सारे, ठीक है। और विशेषण शब्दों में क्या ऐसे अंतर विकार आता है बच्चों? जैसे अच्छा का अच्छे, बुरा का बुरे, मतलब वाक्य में जैसे ही वो प्रयोग होते हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो क्रिया में हम परिवर्तन कैसे करते हैं? देखिए, अगर हम किसी एक व्यक्ति के लिए क्रिया का यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्या आएगा? खाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अगर हम क्रिया का यूज करते हैं तो वहां पे क्या आएगा? खाते हैं। क्या आएगा? खाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द, अ प्लस विकार, जिसमें अ मतलब नहीं, जिसमें परिवर्तन ना हो। क्या होगा? जिसमें परिवर्तन न हो। जिन शब्दों में के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता बच्चों, वे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के उदाहरण हम पढ़ते हैं बच्चों, जैसे धीरे धीरे, बाहर का हम बाहरे नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे का हम धीरा धीरा नहीं पढ़ेंगे, या धीरो धीरो हम कभी यूज नहीं करते बच्चों। हम धीरे धीरे या धीरे का हम तेज, धीरे, इनका हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ तेज या धीरे ही यूज करते हैं, चाहे कितने भी, चाहे वो हम एक वचन के लिए यूज करें, चाहे वो हम बहुवचन के लिए यूज करें। कैसे? जैसे बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। क्या है? बच्चे धीरे धीरे चलते हैं। इस सेंटेंस से आप पढ़कर समझ करके देखिए, जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे की वजह से धीरे धीरे में परिवर्तन नहीं आया, किस में आया? उसकी क्रिया में परिवर्तन आया। तो सेम ऐसे ही अगर हम पढ़ते हैं इसी वाक्य को, अगर हम एक वचन में लेते हैं बच्चों, कैसे? बच्चा धीरे धीरे चलता है। देखो, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं तो भी धीरे धीरे नहीं बदला, और बच्चा धीरे धीरे चलता है तो भी धीरे धीरे नहीं बदला। किसमें परिवर्तन आया बच्चों? संज्ञा में आया। उधर से क्रिया में परिवर्तन आया। संज्ञा और क्रिया में परिवर्तन आया तो वो क्या है? विकारी है। लेकिन जो धीरे धीरे है हमारा बच्चों, वो हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो ये हमारा अविकारी शब्द है बच्चों। सेम ऐसे ही है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं। खाना खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं। तो से पहले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बच्चों। सेम ऐसे ही समुच्चय बोधक बच्चों, मैं काम करना चाहता था परंतु या किंतु लाइट चली गई।
मैं काम करना चाहता था या हम काम करना चाहते थे, किंतु या परंतु लाइट चली गई। देखो हम भी यूज कर लिया, या वे काम करना चाहते थे परंतु या किंतु लाइट चली गई। मतलब सबके लिए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में परिवर्तन हुआ, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं हुआ बच्चों? से पहले, मतलब संबंध बोधक, इसमें एक वचन में भी वही रहा, बहुवचन में भी वही रहा। और अगर आप वहाँ पे ये भी लिख देते कि लड़कियां खाना खाने से पहले हाथ धोती हैं, तो हमने वहाँ पे लिंग भी परिवर्तन कर दिया बच्चों, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, से पहले सबके लिए एक समान लगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका विस्मयादि बोधक। जो आप ये वर्ड यूज करते हो, ओह, आह, अरे, तो ये जो शब्द करते हो, चाहे वो बहुत सारे बच्चों के लिए बोलो या सिर्फ अपने अकेले के लिए बोलो, तो वहां पे भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के बच्चों दो भेद हैं। एक तो सामान्य शब्द होता है और एक तकनीकी शब्द होता है। सामान्य शब्द बच्चों वो होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे, और उनका अर्थ ना बच्चों कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे आपने बोला घड़ी, आपने बोला कपड़ा, आपने बोला जूता, कमरा, पानी, नदी, इनके अर्थ बच्चों हर कोई आसानी से समझ लेता है और वो आम बोलचाल की भाषा में आते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सामान्य शब्द। लेकिन जैसे ही तकनीकी शब्द किन्हें कहते हैं? जिनका संबंध हम विज्ञान विषय, विभिन्न विभिन्न विषयों में करते हैं, जैसे विज्ञान, व्यवसाय आदि जितने भी शब्द हैं, जितने भी विषय हैं बच्चों, उनके लिए हम जो भी शब्द यूज करते हैं वो हमारे हो जाते हैं क्या? तकनीकी शब्द। जैसे विषय में हम क्या करते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अलग अलग हो गए, सबके अलग अलग शब्द हैं। उनके लिए कोई भी अगर संज्ञा पढ़ोगे तो संज्ञा का अलग से आपको समझना पड़ेगा संज्ञा है क्या। लेकिन पानी अगर आपको आम बोलचाल का जो शब्द है बच्चों, अगर पानी एक तरफ तो आपको पानी दे दिया जाए और एक तरफ आपको बोला जाए कि संज्ञा, तो आपको संज्ञा को समझना पड़ेगा। लेकिन पानी को आप देखते ही बोल दोगे हाँ पानी है, हर कोई बोल देगा ये पानी है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो, कोई भी। लेकिन संज्ञा वही बता सकता है जिसने उसको अच्छे से पढ़ा है। तो तकनीकी शब्द बच्चों वो है जो आपकी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं होते, वो विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञानों आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रशासन जो है उसमें हम कौन कौन से शब्द यूज करते हैं बच्चों? सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, ऐसे जो शब्द हम यूज करते हैं बच्चों वो क्या है? प्रशासन। अब आपका विज्ञान आ गया, साइंस आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हो, सेम ऐसे ही रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और संश्लेषण, ये जो शब्द है बच्चों किसी एक विशेष के लिए होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपका जो आज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम पूरा का पूरा 2 मिनट में हम इसको रिवाइज कर लेते हैं सारा का सारा। जैसे देखिए, वर्णों के सार्थक समूह या स्वतंत्र समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। और व्याकरण के नियमों में बंधे हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अच्छा, शब्दों का वर्गीकरण बच्चों 5 आधारों पर किया गया था, वो मैंने आपको बताया था। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या शोध के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जिनको हमने बारी बारी से अपनी वीडियोस में पढ़ लिया है। रचना के आधार पर जो हमने बताए थे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर हमने क्या बताए थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अच्छा, और उसके अर्थ के आधार पर हमने क्या बताए थे बच्चों? पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, एकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और व्याकरणिक प्राकार्यों के आधार पर हमने बताए थे विकारी और अविकारी। अविकारी शब्दों में के भेद कौन कौन से थे बच्चों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयावृत्ति बोधक। लास्ट हमने पढ़ा बच्चों प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक तो सामान्य और एक तकनीक।
आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद 1 से 2 बार आपको देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बच्चों आपको समझाने की, लेकिन जहाँ भी आपको समझ ना आए प्लीज़ आप मुझे पर्सनली या इस पे कमेंट में आप मुझे करके बता सकते हो कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय, गुड बाय।